बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए फिर से एक नई यूनिक सी बहुत ही ज़बरदस्त सी अंडों और बेसन की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे अंडों और बेसन के इस्तेमाल से बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस, इंतहाई क्रिस्पी और फ्लेवरफुल से पोटैटो कबाब। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने अपने चैनल पर आपके साथ पोटैटो कबाब्स, आलू के कबाब, कच्चे आलू के कबाब की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। आज भी हम बनाएंगे कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टफुल से कबाब, जिनका जायका जो है वो आपको चिकन के कबाब से भी ज़्यादा टेस्टफुल लगेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। ये लच्छेदार कबाब बनाने के लिए हम किन किन अशिया का इस्तेमाल करेंगे, कौन से मसाले और किस यूनिक रेसिपी से बनाएंगे, तो चलते हैं आज की यूनिक सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जिसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले आधा कप बेसन ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अंडे। रूम टेम्परेचर पर मैंने अंडे लिए हैं, जिन्हें मैंने एक अलग से इस कप में निकाल लिया है। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अंडे शामिल करने के बाद जो है वो हम इसमें चंद एक स्पाइसेस डालेंगे। तो मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि स्पाइसेस जो हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच मैंने इसमें अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच भरकर इसमें मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है। और बहुत ही टेस्टफुल और लुक वाइज अच्छे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल 1 चम्मच भरकर शामिल कर दिए हैं। जी हाँ, तो ये हैं हमारे स्पाइसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, नमक मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। ये जो है ये अंडे और बेसन ये पानी ना छोड़ दें, ये ख़राब ना हो हमारी रेसिपी, इसलिए जो है वो हमने इसमें नमक अभी नहीं डाला। हम आगे किसी स्टेज पर जाकर इसमें नमक शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो अंडों को जो है वो इन स्पाइसेस के साथ, बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इस तरह से मिक्स करना है क्योंकि इसके अंदर जो लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। ऐसे प्रेस करते हुए इसे अलग से निकाल लेंगे। यहाँ पे एक बाउल मैंने ले लिया और यहाँ पे मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने कद्दूकश करके अच्छे से धोकर निचोड़ कर जो है वो एक बाउल में शामिल कर दिया। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके काट के मैंने शामिल कर दिया और 1 अदद जो है वो टमाटर शामिल किया है। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दी है। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था अंडे, बेसन और स्पाइसेस का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसे जो है वो अपने हाथ की मदद से गूंदना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि यही जो है वो पेस्ट इसके अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। नमक डालकर जो है वो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो अब लग रहा होगा आपको कि जैसे इसमें से अंडों की स्मेल आएगी, तो उस स्मेल, अंडों की जो एक खुशबू सी होती है, उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोई भी टेस्ट मसाला, आप कौरमा मसाला डाल लें, बिरयानी मसाला, तिक्का मसाला, जो आपके पास अवेलेबल हो डाल सकते हैं। तो इसने जो है वो हल्का हल्का पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो 3 से 4 चम्मच जो है वो शामिल कर दिए हैं मैदे के। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस जो होते हैं वो भी 2 शामिल कर सकते हैं। कबाब हमने बनाकर नहीं रखने, साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ इसमें डालते जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो पानी छोड़ते रहते हैं और इन्हें बनाकर हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो जैसे ही आप मसाला तैयार कर रही हो, साथ में घी गर्म होने के लिए रख दें। जैसे मैंने रख दिया था, तो मैंने इस गर्मा गर्म घी में कबाब जो हैं वो डाल दिए हैं। इनका एक साइड से बहुत ही प्यारा कलर आ चुका था। मैंने साइड टर्न किया और तकरीबन 5 मिनट मैंने इन्हें अच्छे से पकाया है और अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। इन्हें निकाल कर जो है वो हम अलग से रख लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये लुक वाइज जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, इंतहाई क्रिस्पी और बहुत ही लच्छेदार से, टेस्टी से हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के सारे भी जो हैं वो हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी के साथ हमारे ज़बरदस्त से पोटैटो कबाब यानी आलू के लच्छेदार कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जितने लुक वाइज अच्छे हैं, ये टेस्ट के लिहाज से भी उतने ही डिलीशियस और उतने ही मज़ेदार हैं, टेस्टी हैं, क्रिस्पी भी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह की वीडियोस, इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, कम बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।